हाँ, तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए आपको एक छोटी सी एक गाइड मान लीजिए, आप गाइडेंस करने वाला हूँ मैं। वो यही है कि बीएसटीसी एग्ज़ाम का हर बार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रेज़ बहुत ज़्यादा है लोगों का बीएसटीसी के प्रति। बिकॉज़ नौकरी लगना हर किसी का एक सपना होता है, और इसमें क्या है कि कुछ नौकरी थोड़ी जल्दी लगती है, संख्या भी कम है अभी फ़िलहाल, हालांकि अब धीरे 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 बढ़ती संख्या जा रही है। फॉर्म आपको पता है 6.5 लाख प्लस 7 लाख के समथिंग मान के चलो फॉर्म भरेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन जो असली कंपटीशन होता है वो 50,000 या 1 लाख बच्चों के बीच में होता है, बाकी कंपटीशन नहीं है। या मान के चलें कि जैसे अगर 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं ना, तो 7 लाख के 7 लाख पढ़ने वाले नहीं है, एक जैसा नहीं है, वरना तो फिर सीट तो 25,000 ही है भाई, पास तो 25,000 को करना है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 7 लाख में से कंपटीशन मेरे हिसाब से मुश्किल 1 लाख या फिर इससे भी कम में जाएगा, कंपटीशन इतना सही है। बाकी लोग तो क्या है कि पूरे दिन भर यहाँ बस ये करते रहते हैं, वो पूरा टाइम उनका वही निकल जाता है। स्टैंड एक जगह फिक्स होना चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं कि बस यहाँ फिक्स हो जाएंगे। परखो, पहले जानो, कोई चीज़ें समझो, उसके बाद में करना है। तो कंपटीशन मात्र 1 लाख बच्चों के बीच में, जिसमें 25,000 पास हो जाएंगे, 75,000 फेल हो जाएंगे। बाकी सब फॉर्म भरें, हर साल भरते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी भरे जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा टारगेट 500 प्लस का होना चाहिए। और ये जो नंबरिंग मैंने की गई है अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जैसे सेशन देखोगे तब समझ में आएगा। बीएसटीसी के लिए एमबी क्लासेस, बीएसटीसी हो जाए पीटीईटी, मैंने इस बार पीटीईटी के स्पेशल कोई वो नहीं करा, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी यहाँ पर होती है सिविल सर्विसेज की भी, और इसके आगे रीट वगैरह की अपन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। लेकिन बीएसटीसी में पास होना पहले ज़रूरी है, और बीएसटीसी में इस कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए कुछ स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट प्लानिंग आपको करनी है। 100% के पीछे मत भागो भलाई, फिर भी 500 प्लस आ रहा है। अब देखो, हर सब्जेक्ट 150 की होती है, मैंने 123, 135, 120, 126 लिखे हैं, फिर भी 504 नंबर बन रहे हैं। मेरे हिसाब से 450 ही इनफ है। लेकिन टारगेट इतना लेके चलो कि हर हाल में नंबर लाने ही लाने हैं। लेकिन इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और कैसे क्या रणनीति रखें कि इतना तो हर हाल में हासिल करना ही करना है, वो मैं आपको थोड़ी बहुत गाइड करूँगा। देखो, ऐसा है, मैं अगर बात करूं हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 90 नंबर की हिंदी है। इंग्लिश 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 नंबर की, 60 नंबर की हिंदी है, सॉरी इंग्लिश है। कुल मिला के 150 मार्क्स ये हो जाते हैं, 150 नंबर, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, पूरे के पूरे 50 के 50 चैप के आने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इस चीज़ को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो बिल्कुल भूल जाओ, आप लाख में शामिल नहीं है, आप उस 6 लाख में शामिल है। लाख कंपटीशन लाख के बीच में ही है, और वो 6 लाख आउट। उनमें भी 50,000 में तगड़ा कंपटीशन है, फर्स्ट सेकंड वाला मामला, फिर उनमें से आधे ले लेंगे। तो ध्यान रखें, अगर 50,000 में या 1 लाख में शामिल होना है तो इंग्लिश के अंदर हर हालत में 14 नंबर ले, 14 क्वेश्चन सही करके आना है। अगर 14 क्वेश्चन इंग्लिश में आप सही कर लेते हो तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42 नंबर, और हिंदी में 30 में से 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं हर हाल में, और हो जाएंगे। 27 प्लस 14, हिंदी इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ तो 41 क्वेश्चन हो जाते हैं, 41, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो 123 नंबर आप आराम से हिंदी में ला सकते हो, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ला सकते हो बाय मिस्टेक। ये कैसे आएगी, इसके लिए मैंने परमानेंट 6 बजे लाइव टेस्ट मॉडल पेपर हूबहू जो आपके बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम में आएगा, इवन एलडीसी के क्वेश्चन भी उसमें, पटवार के भी है, वीडियो को सब कुछ लेवल है इसके अंदर। डेली 6 बजे परमानेंट सुबह सुबह लाइव होती है, इसको आपको अटेंड, वैसे आप सब आते हो, आप लोग हज़ारों की संख्या में आ रहे हो, सबको हज़ारों की संख्या में आना है और झंडे गाड़ देने हैं। देखो, कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। ये सुबह 6 बजे वाली क्लास ले लो बस, अब हिंदी इंग्लिश की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को अपडेट करने के लिए आप क्लासेस, जो अपनी एमए क्लासेस के ऊपर प्लेलिस्ट है हिंदी की बनी हुई, वो देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं हिंदी की संपूर्ण 12 के 12 टॉपिक फिर से कराने वाला हूँ। इसी संडे से स्टार्ट है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो शब्द जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वो वाक्य आपके शब्द विचार, ये जितने भी 12 टॉपिक हैं इनको ढंग से करने वाले हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सब, ठीक है ना। इनको ढंग से करेंगे, एक एक टॉपिक। हालांकि पढ़े हुए हैं और लाइव टेस्ट भी ले रहा हूं, लेकिन एक मेरी वजह से आपको एक बहाना मिल जाएगा, रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। पूरी हिंदी दोबारा करा दूंगा, 90/90 की कोशिश करना।
27 तो किसी भी कंडीशन में 27 तो करने हैं सही, और 14 मार्क्स इंग्लिश में सही करवा के रहूँगा। 14 तो मैंने कम से कम लिया, 16-17 तक जाओगे। टेंस कंप्लीट है, आर्टिकल कंप्लीट है, आपके स्पेलिंग एरर में मान लो बोलेंगे वो तो इसके साथ में ही है। जो मैंने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बता दिया था कंप्लीट है, और वो जो एक था जो आपके सेंटेंसेस वाला है जिसमें कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है, 4 टॉपिक कंप्लीट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट है। हालांकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें और बतानी है। जो मेरी प्लानिंग है, देखो क्या प्लानिंग है ये, कि इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का एक बड़ा लाइव चलाऊंगा 5-6 घंटे लगातार, जिसमें 250 क्वेश्चन चैप देंगे लगातार, 300 तक भी खींच सकते हैं। इसमें क्या होगा कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण रिवाइज हो जाए। अच्छा ये तो खैर अलग चीज़ है। इसमें 5-6 घंटे लगातार चलाऊंगा ना, तो इसमें मैं इंग्लिश के जो जितने भी वो एंटोनिम, इंपॉर्टेंट एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह और वर्ड्स वगैरह, व्याकरण पूरी सब कुछ मिला के 5-6 घंटे लगातार रफू कर देंगे, दिमाग को एकदम रगड़ देंगे। और बाकी संडे से हिंदी व्याकरण फिर से रिवाइज करेंगे, पूरे 12 के 12 टॉपिक कंप्लीट। 9 जून है, उसको संडे को स्टार्ट कर देंगे शाम को, या कोई टाइम सेट कर लूँगा मैं भी, टाइम का सोच रहे हैं अपन। वो डेली लाइव रखूँगा, वो टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन लाइव मेरे साथ में रिवीजन करना, और सुबह आपके मॉड्यूल पे लाइव टेस्ट तो चालू रहेंगे। इस तरीके से हिंदी इंग्लिश का मामला अगर बिठा लिया ना आपने, 14+27, मैं कहता हूँ बहुत आगे हो जाओगे। रीजनिंग की बात आती है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं, हर 3-3 नंबर का 150 नंबर है, बात ठीक है। हर हाल में अगर आपने एमवी क्लासेस से रीजनिंग पढ़ी है, 45 के 48 करोगे, लेकिन मैं 45 मान के चल रहा हूँ कि 45 तो करोगे। इसकी भी डेली लाइव टेस्ट मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। आज मैं राजस्थान जीके स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से रीजनिंग भी स्टार्ट है, परमानेंट चलेगी। 20-21 मॉडल पेपर इसके हो जाएंगे। ऐसी तैयारी कराऊंगा, नस नस शेक हो जाएगी। डेली 4 बजे, बस आज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए एक टॉपिक तैयार कर रहा हूँ। तो ये डेली 4 बजे कल से परमानेंट है, और फिर एक 5-6 घंटे की बड़ी क्लास रखने का प्लान, रखने का नहीं रहेगी, उसमें कम से कम 250-300 क्वेश्चन चैप देंगे, मुश्किल बड़े टॉपिक्स हैं। रीजनिंग रफ हो जाएगी, गारंटी है। 45 क्वेश्चन झंडे गाड़ दोगे, 135 नंबर रीजनिंग में नहीं छोड़ना है। 45 मैंने कम बता दी, 47 तक भी जा सकते हो। अगली है राजस्थान जी के, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर की। ये भी होती है ज़्यादा टारगेट। मैंने घर वाला टारगेट रखा, बिल्कुल बेसिक 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके में हर हाल में सही करना है। एक आधा ऊपर नीचे हो भी जाएगा, अच्छी बात है। 120 नंबर अपने राजस्थान जीके में आएंगे। कल्चर मैंने करा रखा, पॉलिटिक काफ़ी चीज़ें करा रखी, कुछ टॉपिक है जो जल्दी करवा दूंगा, वो मेरे साथ पढ़ लेना। लेकिन जब तक जितना अपलोड है उनको तो गोट के पी जाओ। आज से ही राजस्थान जीके की लाइव मॉडल पेपर, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, डेली 50 क्वेश्चन, जो बोर्ड के आपकी उसके एग्जाम में आते हैं बीएसटीसी के, हुबहू पीटीटी दोनों में सेम होंगे। शाम को 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, डेली 9 बजे, वापस वही शुरू से 9 बजे रखते थे अपन। 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 10:30 10:15 तक चलेगी। झंडे गाड़ेंगे। अब राजस्थान जीके की से बोलते हैं ऐतिहासिक सीरीज, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ठीक है। और इसके बाद में एक बड़ी क्लास रखूँगा, सुपर फास्ट रिविजन वाली, 1000 MCQs लेके आऊँगा, लगभग एक रात चिपका देंगे पूरी, है ना। वो टाइम सेट कर लेंगे, 1000 क्वेश्चन का लगातार नॉन स्टॉप, ठीक है। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा गहराई से समझनी है। इतना सब करोगे तब ये मामला बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। दिन रात एक लगा दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा 20-25 दिन में। रगड़ दो इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, उसको जितनी ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसकी धार उतनी तेज़ होती है। वही चीज़ है, पड़ी रहने तो जंग मार जाएगी। ये चीज़ें पड़ी मत, दिमाग को रगड़ो, जोर पटको इस पर, फुल जितना पटक सकते हो, उतना ही ज़्यादा शार्प होगा, उतना ही ज़्यादा तेज चलेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, हिम्मत रखो। आपको मैं रोजाना कहता हूँ, आंखें निकल के पढ़ रही है, बच्चों की सूझ रही आंखें, पानी के छींटे मार के पढ़ रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले लगे पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, जो टारगेट फिक्स कर लिया कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे पूरी रात चली जाए, करना है तो करना है, तब भी होगा। ये मत सोचो चलो ठीक है थोड़ा ही तो बचा है कल कर लूँगा, ना, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। अभी का भी कर, ये सोचो, हो जाएगा सब कुछ। अपने आप पर कंट्रोल करके तो देखो आप, जैसे कोई रनर रनिंग करते ना, रनिंग करते थे, लास्ट में से सांस फूल जाता, रुक जाऊं, मन करता रहे रुक जाऊं, रुक जाते, लेकिन अगर नहीं रुकते, दौड़ते रहते, लास्ट में जब रुकते, कैसा रिलैक्सेशन, बड़ा मजा आता है कि वाह जर्नी पूरी हो गई। वही चीज़ है, हिम्मत रखो, उसके बाद में रिजल्ट देखना, बहुत खुशी होगी। शिक्षण अभिरुचि 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 150, मात्र 42 क्वेश्चन टारगेट लिया है।
गारंटी लेता हूँ 38 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचने वाले होते हैं। आप क्या सोच रखते हो वैसे होते हैं, आराम से हो जाएंगे। 4-5 प्रश्न और मतलब 42 तो हो ही जाएंगे हर हालत में। 3 नंबर का एक प्रश्न 126 नंबर ये मान लेते हैं। इसके लिए मैंने टॉप 10 मॉडल पेपर आपको लाइव अवेलेबल कराऊंगा। 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। 10 ढंग से मॉडल पेपर मेरे साथ एक बार दे लेना, फिर देखना आपका अपने आप में सुधार हो जाएगा। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद में एक प्लानिंग बहुत मोटी है, प्लानिंग नस नस चेक करने वाली प्लानिंग है। चारों सब्जेक्ट के मिक्स के जो मॉडल पेपर है पूरा एग्जाम पैटर्न पर, टाइम पूरे 3 घंटे, क्वेश्चन पूरे 250 50 50 50, टोटल नंबर 600, नो नेगेटिव मार्किंग। आप चाहें तो अपने खुद के लिए ओमार शीट ला के भर सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 5 लूंगा एग्जाम से पहले, 30 जून से पहले 5 लूंगा। टाइम बता दूंगा, पहले से लाइव का शेड्यूल फिक्स कर देंगे, उसको देख लेना, नस नस चेक हो जाएगी पूरा क्या एवरेज रहता है। 5 में सुधार करेंगे, टॉप 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 ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाएंगे। आपका टारगेट इनमें जो रहेगा, जो आपका टारगेट यहाँ रहेगा, गारंटी है वही पिछली बार बीएसटीसी में रहा था आपके रिजल्ट में रह जाएगा। एक आधा 5-10 ऊपर 15-20 ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी लगभग यहाँ जो नंबर लेके आओगे वो के वहाँ बन जाएंगे। दिन रात एक करनी है, ये भी आपको जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बस इन सब काम के लिए कुछ शर्तें हैं, लेकिन भाई ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं कि भाई हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है, यहाँ ये भी अच्छा है, ये भी ले लो और ये भी कर लो। कुछ कंडीशंस है, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, उन शर्तों की पालना करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होगा। शर्तें क्या है? डेली 12 से 14, मैं तो कहता हूँ 15 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम में सब इतना ही पढ़ते हैं, आपको बताओ या ना बताओ। 7-8 घंटे पढ़ने वाले 1-2 साल पढ़ते हैं, तब 7-8 घंटे पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में तो फिर 12, 14, 15 जितना खींच सकते हो। लेकिन एक बात और लिखी है मैंने, डेली 12 से 14 घंटे पढ़ना है और माहौल 24 घंटे होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई का माहौल 24 आवर्स। ये क्या बात होती है साहब? सोएंगे नहीं क्या? सोना है। सोने से पहले पढ़ाई की मन में रहनी चाहिए, यह सो रहा हूँ लेकिन यह सो रही हूँ, उठते ही वो पढ़ूंगा, वो करूँगा, ओके ठीक है, वो देख लूँगा, ठीक है, सो गए। उठे, पढ़े, बाहर घूमने भी गए, ठीक है, थोड़ा 10 मिनट वापस आ जाऊँगा, उसके बाद ये करो। मतलब माहौल पढ़ाई पढ़ाई की रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, बीच में कोई भी टॉपिक, कोई भी इशू माइंड में नहीं आना चाहिए। ये रूल है सिलेक्शन का। मतलब पढ़ाई चाहे 12-14 घंटे करो, लेकिन माहौल 24 घंटे होना चाहिए, उसी माहौल में जीना है। बीच में घंटा 2 घंटे कुछ और ही कर रहे हो, कहीं बिल्कुल ध्यान ऐसा जा रहा है जो जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, आउट हैं आप। क्योंकि जब हम इस माहौल से 2 घंटे के लिए भी आउट हो गए तो दिमाग वापस सेट करने में 1 घंटा लग जाएगा और वो टाइम वेस्ट सा ही है मतलब। इसलिए ध्यान रखें, इसका लिए एक इलाज है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़ीरो। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी चला रहे हैं, ज़ीरो कर दो, मत चलाओ, कुछ दिनों के लिए रोक दो। कुछ नहीं है, ये उंगलियां घुमाने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनमें। समझ गए? समझ में आ गई? पहले सिलेक्शन लो, उनमें कुछ मिल रहा है क्या आपके? खूब सारे बच्चे आईपीएल देखते थे, अरे देखा आईपीएल तो क्या धोनी ने, कोहली ने तेरे घर पर गेहूं की बोरी पहुंचा दी क्या? तू जो मैच देख रहा है, तो इन चीज़ों में क्या करो, कुछ सोचा करो कि ये मेरा भविष्य है क्या, ये मेरा फ्यूचर है क्या मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ क्या मेरा इंटरनेशनल चयन हो रखा है कि जो मैं देखूँ तब तो होमवर्क वर्क ही जाऊँ मैं, क्या इंटरनेशनल बॉलर हूँ क्या, जो इस बैट्समैन को देखूँगी कैसे बैटिंग करा, कहाँ पर बॉल डालनी है, कहाँ आउट हो गई। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग? आपको मिलता क्या है वहाँ पर? कोई नहीं जानता आपको। कोई एक भी प्लेयर सामने खड़े होकर कि मैंने तेरा पूरे मैच देखे थे, तू मेरे को 5,000 रुपये दे देगा, थप्पड़ मार के भेजेगा, निकालो ऐसे, सिक्योरिटी वाले जाने देंगे आपको। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर हाल में पढ़ाई का माहौल रखो, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, ज़ीरो कर दो। 100% सिलेक्शन लेके चले जाओगे, माइनस मार्किंग है नहीं, एंट्रेंस एग्जाम है, इजी सिलेबस है, इजी चीज़ें आती है, ज़्यादा डीप हार्ड नहीं आती है, वो चीज़ें रीट में आएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये मेरी बातें हैं, आपके सुझाव हैं मेरी तरफ से आपको। बाकी आप समझदार हैं, आपको ये फॉलो तो करना पड़ेगा, वरना पार पड़ेगी नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मात्र 25,000 को लेना है, 6,75,000 को फेल करेंगे अगर मैं 7 लाख मान के चलूँ तो। समझ लो आप, क्लास में टॉप नहीं कर पाई, वो बीएचटीसी को टॉप करना अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
है ना। इसलिए हर हाल में, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, किया जा सकता है। झंडे गाड़ दोगे, मेहनत करो, दिल से करो, और मॉडल पेपर जो करते हो मेरे साथ में, मैं उनका एक एक चीज़ का सोल्यूशन बताता हूँ, उसको गहराई से सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये था सेशन। ज़रूर मिलते हैं वापस। जितने मैंने बातें बताई है वो सारी होगी, सारे मॉडल पेपर होंगे, ढंग से पढ़ना। और आज आपकी राजस्थान जीके की ऐतिहासिक सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसके लिए भी रेडी रहना। एक रजिस्टर बना लेना, 1 से लेकर 50 तक की वो गिनती लिख लेना, सब एडजस्ट कर लेना, कहाँ का नंबर कट रहा है, लेकिन गिनती मत लिखना, गिनती मत लिखना, क्योंकि मैं खूब सारी बातें एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, उनको भी आप चाहो तो साइड में लिखने की जगह रखना। और कितने क्या आते हैं हमेशा आपको नंबरिंग करनी है कि आज मेरे 50 में से, आप तो 50 मान लो कि आज 50 क्वेश्चन में से मेरे 45 सही हुए, 42 सही हुए, अगले दिन 45 पहुंचाऊंगा, 47 पहुंचाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे सही पहुंचाऊंगा। अपने आप में सुधार करते रहना। ठीक है, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। दिन रात एक कर दो, मेरा तो कहना यही है, 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में जियो। ठीक है।